जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सर्दियों की आमद आमद है और घर घर में नेबुलाइज़र मशीन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। आप देखते हैं तकरीबन हर घर में और सर्दियों में हर फैमिली में एक बच्चा ऐसा होता है या दो होते हैं जिसे नेबुलाइज़ की मशीन से नेबुलाइज़ किया जाता है। बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये मशीन जिस बच्चे को एक मरतबा लग जाए वो आदी हो जाता है, उसको आदत पड़ जाती है और इस बग़ैर भाफ़ लगाए वो बच्चा दोबारा ठीक नहीं हो सकता। इसमें कितनी सदाकत है, मशीन को कब कब इस्तेमाल करना चाहिए, नेबुलाइज कब इस्तेमाल करनी चाहिए और किन सिचुएशन में इस्तेमाल होती है, मैं कोशिश करूंगा आज आपको सारी चीज़ें बताऊं और इसके मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के और जो लोगों की एक कॉन्सेप्शन बनी हुई है, मिसकॉन्सेप्शन कि जी इसकी आदत हो जाती है। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक तरीका ये होता है कि आप अद्वियात देते हैं, लोग उसको खा लेते हैं, खाने के बाद वो मैदे में जाती है, मैदे के बाद वो अपना खून में आती है, जिगर में आती है, एब्जॉर्प्शन होती है, मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है, किडनी के ज़रिए बाहर निकलती है। एक कोई गोली भी आप खाते हैं तो चाहे वो पेनाडोल की गोली खा रहे हैं। और एक तरीका ये होता है कि लोकल एरिया को जो है दवाई दी जाए ताकि वो जगह ठीक हो जाए। जिस तरीके से आपको बताऊं, किसी शख्स को यहाँ पे चोट लग जाए और उसे टांका लगाना है, टांके स्टिचेस लगाने के लिए आप ज़ाहिर एक सुन्न करने वाली दवाई होती है, वो इस जगह पे अगर आप लगाते हैं तो वो पूरे खून में नहीं जाती, सिर्फ इस एरिया को सुन्न कर देती है। जिससे क्या होता है, वरना आपको पूरा बेहोश किया जाए, बेहोश करके एक टांका लगाया जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर वो इंजेक्शन लगाया जाता है। जब इंजेक्शन लगता है तो वो एरिया जो होता है वो सुन्न हो जाता है। फिर डॉक्टर जो होते हैं बआसानी उधर जो होता है टांका लगा देते हैं और स्टिच लगाने के बाद वो पेन फ्री होता है। इसी तरीके से कोई दर्द है, कोई घुटनों पे जेल लगाते हैं, पाँवों के किसी हिस्से पे जेल लगाते हैं, हाथों पे इन्फेक्शन हो जाता है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस एरिया में ट्यूब लगा दी जाती है तो वो ठीक हो जाता है। वो ट्यूब जो होती है पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होती। तो मतलब कहने का ये है कि जब नेबुलाइज किया जाता है उसमें जो दवाई डाल के फेफड़ों में भेजी जाती है, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि पूरी बॉडी को इन्वॉल्व किए बगैर डायरेक्ट दवाई को फेफड़ों में भेजा जाए ताकि जो फेफड़े बंद हुए हैं, जकड़न हुई हुई है, उस जकड़न को खोला जाए। जिस तरीके से बच्चों के सांस में आवाज़ आती है, सीटियाँ बजती हैं, नमूनिया हो जाता है, और जब उस एरिया को पर्टिकुलर को फ्री किया जाता है उस जकड़न से तो पेशेंट बहुत ज़्यादा आराम महसूस करता है। इसी तरीके से जब एक मिसाल के तौर पर आपको अगर बुखार है, आप बुखार की दवाई आज खा लेंगे तो क्या आपको आदत हो जाएगी? नहीं होगी आपको आदत। आपको जब जब बुखार होगा तो आप तब तब बुखार की दवाई लेंगे। ऐसे तो कोई बंदा बोले यार आपको तो आदत हो गई, आप तो हर दफ़ा बुखार के लिए दवाई लेते हैं। जब बुखार होता है बुखार की दवाई लेते हैं तो कोई आदत नहीं है। इसी तरीके से फेफड़ों का बंद हो जाना, खांसी हो जाना, नमूनिया हो जाना, इसमें अगर आप नेबुलाइजेशन करते हैं तो ये कोई आदत नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आपने बुखार हुआ तो बुखार की दवाई ले ली, फेफड़े बंद हो गए, जकड़न हो गई, आपने नेबुलाइज कर लिया, आपको आराम आ गया। और नेबुलाइज आप खुद घर में ना किया करें बार बार, आप अपने फैमिली फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से रब्ता करें और जो आपके डॉक्टर हैं वो आपको बेहतर जो है तजावीज़ देंगे कि आपको कब भाप लगानी चाहिए, नेबुलाइज करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। बताता चलूँ कि ऐसी कोई भी ये दवाई इसके अंदर नहीं मौजूद, ये कोई नशा नहीं है कि अगर किसी शख्स को एक मरतबा नेबुलाइज कर दिया जाए और वो दोबारा हमेशा उसको आदत हो जाए। ये ऐसे ही है जैसे आप हफ्ते में एक दफ़ा आप ब्रोस्ट खा लें, कोई बाहर खाने में फालूदा खा लें तो कोई आपको आदत नहीं हो जाएगी उसकी। इसी तरीके से हमारी बॉडी जिस जगह उसको तकलीफ़ है उस जगह को रिलीव करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहा जाता है, COPD। उसमें क्या होता है, जकड़न हो जाती है फेफड़ों में और ऐसे मरीज़ों को भाप की बहुत ज़्यादा नेबुलाइजेशन की ज़रूरत होती है। वो बेफिक्र होकर नेबुलाइज को इस्तेमाल करें, नेबुलाइजेशन मशीन को। बल्कि मेरा मशवरा ये होगा कि हर घर में नेबुलाइजेशन मशीन होनी चाहिए। और अगर आपके कोई कज़न, आपके चाचा, कोई भाई का बच्चा चाहता है कि आपको नेबुलाइज किया जाए तो आप अपना मास्क लेके आइए। इंतहाई सस्ते ऊपर के वो मिल जाते हैं, ऊपर की डब्बी जो होती है और मास्क जो होता है जिससे वो नेबुलाइज किया जाता है वो 150-200 रुपये का मुश्किल से है। तो वो आप अपना ले अलग रखिए हर बच्चे के हिसाब से, तो इससे आपकी सेफ्टी भी बढ़ जाएगी और हिफाजत भी हो जाएगी। तो इसका आज का मकसद सिर्फ ये था कि नेबुलाइजेशन की मशीन से, ये नेबुलाइज करने से आपको कोई आदत नहीं होती है। आप कोई खाना भी खा लें तो आपको आदत नहीं होती। इसी तरीके से जब एक मिसाल के तौर पर आपको अगर बुखार है, आप बुखार की दवाई आज खा लेंगे तो क्या आपको आदत हो जाएगी?
नहीं होगी आपको आदत। आपको जब जब बुखार होगा तो आप तब तब बुखार की दवाई लेंगे। ऐसे तो कोई बंदा बोले यार आपको तो आदत हो गई, आप तो हर दफ़ा बुखार के लिए दवाई लेते हैं। जब बुखार होता है बुखार की दवाई लेते हैं तो कोई आदत नहीं है। इसी तरीके से फेफड़ों का बंद हो जाना, खांसी हो जाना, नमूनिया हो जाना, इसमें अगर आप नेबुलाइजेशन करते हैं तो ये कोई आदत नहीं है। शुक्रिया जी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। सर्दियों में एहतियात कीजिए, बाहर ज़्यादा ना निकलिए और ठंडे नंगे पाँव बाहर ना निकलें जिससे आपको एलर्जी कंडीशन बढ़े। नाक को कवर करके रखें, कानों को कवर करके रखें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।